Today we'll talk about kidney and its functions. अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो किडनी होता है एक डार्क बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि किडनी जो होता है वो लोबी की शक्ल का होता है. In this diagram you can see that there is a little depression. This depression is known as hilum. Hilum वो जगह होती है जहाँ से रेनल आर्टरी जो ब्लड किडनी को सप्लाई करती है वो एंटर होती है, और इसी डिप्रेशन वाली जगह से रेनल वेन जो कि फिल्टर्ड ब्लड लेके किडनी से बाहर निकलती है. ये वो पॉइंट होता है जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है. नर्व्स होती हैं वो यहाँ से एंटर होती हैं. तो बहुत सी चीज़ें जब एक ही जगह से एंटर हो रही होती हैं और निकल रही होती हैं तो वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाता है और डिप्रेशन बन जाती है जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं. किडनी के वेट की बात की जाए तो किडनी कोई बहुत मैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता. पेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है. किडनी का जो अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है वो 120 से 150 ग्राम्स तक होता है. किडनी जो होता है वो हमारे डायफ्राम के नीचे पाया जाता है. डायफ्राम इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स. जहाँ पर भी डायफ्राम का जिक्र आता है इट मीन्स दैट दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द मैमल्स. हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं किडनी अराउंड द वर्टिब्रल कॉलम. पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब एक जो किडनी है वो वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पे और दूसरा किडनी जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम की दूसरी साइड पे पाया जाता है. मोर टुवर्ड्स द बैक, मतलब हमारे इंटीरियर साइड की बजाय ये हमारे पोस्टीरियर पीछे वाली साइड पर पाया जाता है. और अगर किडनी के प्रोटेक्शन की बात की जाए तो जो हमारी लास्ट 2 रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किडनी को. जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है. ये रिब्स जो होती हैं ये लास्ट 2 रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज 2 रिब्स आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम. ये जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं ये हमारी किडनी को प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि किडनी इज़ अ वाइटल ऑर्गन. इसको डैमेज होने से बचाने के लिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है. किडनी की फंक्शनिंग पे आते हैं जी. तो किडनी जो होता है 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर करता है, और उस फिल्ट्रेशन के बाद में यूरिन प्रोड्यूस होता है वो 1 to 2 लीटर जो होता है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है डेली. और किडनी हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिसको हर हार्ट बीट पे जो 20% ब्लड सप्लाई होती है वो किडनी को डिलीवर की जाती है. किडनी की फंक्शनिंग की बात की जाए तो जो हमारा किडनी होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. किडनी जो होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. एरिथ्रोपोएसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन की जाती है. ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी को रेस्क्यू किया जाता है. ये एक इमरजेंसी प्रोसेस होता है. इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डील करता है चीज़ों के साथ 2 तरह से, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड. हमारी बॉडी का जो सारा वेस्ट होता है वो सेम नहीं होता. हमारी बॉडी में 2 तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. एक डाइजेस्टेड वेस्ट होता है और एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है. जो डाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है यूरिन की फॉर्म में, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है फीकल मटीरियल की फॉर्म में. जो यूरिन होता है वो हमारा एक रियल वेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल खाना खाया है हमने और वो जो खाना जो होता है वो हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है. डाइजेशन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. डाइजेस्टेड फूड जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और जो डाइजेस्टेड फूड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और फिर उसे हमारी बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है फीकल मटेरियल की फॉर्म में. जो फीकल मटेरियल की फॉर्म में वेस्ट रिमूव किया गया है बॉडी से वो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड वेस्ट था. जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड डाइजेस्टेड अब्जॉर्ब की गई थी उसे ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाता है. ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद फिर वो हमारे सारे सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सब के पास में वो फूड उन्हें प्रोवाइड की जाती है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. अब सेल के पास जाती है. सेल जो होता है उस मटेरियल को यूज़ करता है. यूज़ करने के बाद फिर जो उसका वेस्ट होता है वो अपने सेल से बाहर निकाल देता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगेन फिर वो जो वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है. अब जो वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है. अब उस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, और उस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करेगा किडनी. किडनी जो होता है एक मेन प्लेयर है जो कि एक्सक्रीशन करेगा और उस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करेगा. अगर उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव ना किया जाए तो हमारी ब्लड की जो पीएच होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. इसीलिए इस सारे वेस्ट को बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है.
उसके बाद हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, हर चीज़ होती है उसका एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। इट मीन्स दैट 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। इट मीन्स दैट 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स जो ब्लड सेल होते हैं वो ख़ुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिलिरुबिन में। वो बिलिरुबिन अगेन हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, फिर उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये सारी जो एक्सक्रीशन होती है ये किडनी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में वाटर और सार्स का जो बैलेंस होता है उसे मेंटेन रखना है, मतलब उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना। जो किडनी जो होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस की बात की जाए, किडनी जो होता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुना होता है, कभी होता है लो बीपी होता है और कभी हाई बीपी होता है। इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? जब लो बीपी होता है मतलब लो ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने का मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में वाटर कम है। वाटर मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब जो हमारी हार्ट बीट होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो रिसेप्टर्स जब बीपी लो होता है उसे चेक करते हैं और फिर हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि जी बीपी लो है। बीपी लो होने के बाद ब्रेन जो होता है वो किडनी को मैसेज देता है। किडनी की पता है क्या करता है? किडनी ये करता है कि किडनी अब जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा कर देता है, मतलब यूरिन की प्रोडक्शन कम और वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देता है। मतलब अब हमारा किडनी ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, उस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालेगा। ब्लड स्ट्रीम में डालेगा तो मतलब वाटर का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होगा। जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू होगा हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है जी हाई बीपी। हाई बीपी का मतलब होता है हाई ब्लड वॉल्यूम। हाई ब्लड वॉल्यूम तब होता है जब ज़्यादा वाटर होता है हमारे ब्लड में, तो हमारी कार्डिक आउटपुट मतलब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। उस हार्ट बीट को कम करने के लिए बीपी हाई होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट होने का मतलब ज़्यादा है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। जब हार्ट बीट तेज़ होगी तो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर्स जो होंगे अगेन ब्रेन को मैसेज देंगे कि प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और ब्रेन उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किडनी को मैसेज डिलीवर करता है। किडनी जो होता है इस बार लो बीपी के बिल्कुल अपोजिट वाला प्रोसेस होगा, मतलब वाटर को कम से कम हमारे ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में भेजा जाएगा, मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होगी। जब यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो जो वाटर है हमारे ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और जो हाई बीपी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एरिथ्रोपोइसिस की बात की जाए तो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है इसमें ब्लड सेल जिसकी प्रोडक्शन की जाती है। किडनी जो होता है एरिथ्रोपोइटिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Look at this diagram. In this diagram you can see the excretory system. Our excretory system is also known as the urinary system. Our urinary system consists of one pair of kidneys, one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. On the top of kidneys, you can see the adrenal gland. These are the endocrine gland. These glands produce the hormones. अगर किडनी को देखा जाए तो किडनी के अंदर बहुत सी त्रिकोण नुमा साख्तें पाई जाती हैं जिन्हें कि रेनल पायरामिड्स कहा जाता होता है। रेनल पायरामिड्स जो होते हैं इनमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और एक किडनी में 8 से 10 रेनल पायरामिड्स होते हैं और एक पायरामिड के अंदर तकरीबन 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो मतलब हमारे एक किडनी में टोटल 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसका एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर 40s मतलब 40 ईयर्स के बाद हम हर साल अपने किडनी का 1% जो होता है वो खो देते हैं। अगर कार्बोनेटेड वाटर और दूसरी अनहाइजेनिक फूड वगैरह यूज़ की जाए तो उसकी वजह से किडनी जो होते हैं टाइम से पहले ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो अवॉइड द कार्बोनेटेड वाटर। रेनल पायरामिड्स में जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। नेफ्रॉन यूरिन तो प्रोड्यूस कर देता है लेकिन
वो उसे एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता, तो एक्सक्रीट आउट करने के लिए उसे यूरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। नेफ्रॉन से जब यूरिन प्रोड्यूस होता है तो वो पेपिलरी डक्ट्स के ज़रिए रेनल पेल्विस में खुलता है, और रेनल पेल्विस जो होती है वो यूरेटर का बेसल पोर्शन होती है, मतलब स्टार्ट वाला पार्ट होती है। और फिर उसके बाद यूरेटर से होता हुआ यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक स्टोरेज बैग होता है जो कि यूरिन को फॉर सम टाइम के लिए स्टोर करता होता है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो दो तरह से कंट्रोल किया जाता है, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। यूरिनरी ब्लैडर वो वाहिद ऑर्गन है जिसे दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। फॉर सम टाइम के लिए इसे ब्रेन कंट्रोल करता है जो कि इनवॉलेंट्री होता है, और उसके बाद में ये हमारी कंट्रोल में होता है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। लेकिन अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में बर्थ के बाद वो अपना यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते होते, लेकिन टाइम के साथ साथ उनमें ये हैबिट डेवलप हो जाती है, वो अपना यूरिन कंट्रोल कर सकते होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा के ज़रिए से यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। जो मेल होते हैं उनमें होता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम, और जो फीमेल होते हैं उसमें यूरेथ्रा सेपरेटली ओपन होता है और यूरिन को बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है।